हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी वर्मा। और जैसा कि आप सभी को देश में कोरोना के हालात पता ही हैं, हम सभी लोग उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। देश में कोरोना से हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, बट जो आने वाली 10th क्लास है उसका क्या, वो तो अपनी किताबों को उन्होंने साइड में रख दिया होगा कि भाई पिछला पूरा साल हमारा कोरोना में गया है और बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो क्या पता आने वाले साल के भी हो ही जाए। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना बच्चों। और फिर चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पढ़ना नहीं पड़ रहा है या जो भी है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारा ही तो लॉस है। अगर हम स्टडी से हटते जा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल होते हैं इस चीज़ में, है ना। तो वो नहीं होना है, हमें लाइफ में न्यूट्रल नहीं होना है। या तो पॉजिटिव हो कोई या फिर नेगेटिव हो, बट न्यूट्रल होना तो बिल्कुल ही बेकार है ना। तो इसलिए अगर आप अपनी स्टडी को दिन में 1 घंटा भी दे देते हैं तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं स्टडी से टच में बने रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। मैं शिल्पी वर्मा, आई एम MSc इन मैथमेटिक्स। आई हैव क्लियर्ड माई CTET इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और उसके बाद मैंने नेट गेट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को फेस किया है और मैं स्कूल में टीचिंग भी कर चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर किया जाए और आपके 10th को 9th 10th 11th 12th की मैथ्स को मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो 10th में जो आपकी यूनिट 2 है दैट इज़ अलजेब्रा, जो कि आपको NCERT ऐप पर अवेलेबल हो सकती है। सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको बुक्स भी नहीं है आप लोगों के पास तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपकी सेकंड यूनिट है अलजेब्रा और उसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है पोलिनोमियल। उसे आज हम कवर करेंगे। उसे ही क्यों कवर करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा आपका मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम चलते हैं पोलिनोमियल्स की तरफ। ये है हमारा व्हाट इज दिस डेफिनेशन ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, variables and the algebraic operations addition, subtraction, multiplication and division। ये तो आपका algebraic expression हो गया। ठीक है, जैसे कि हमें दिख ही रहा है x + 3, 3y - 8, 7x², ये सभी क्या है हमारे algebraic expression। जब हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हुए उनमें ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे algebraic expression होते हैं। पर इसमें से पोलिनोमियल किसे कहें और किसे नहीं कहें, ये तो हमारे पास एक मतलब दुविधा उत्पन्न हो गई कि हम इनमें से किसे अपना क्या कहें, पोलिनोमियल कहें। तो पोलिनोमियल आपका वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा जब आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, जैसे मेरे पास अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x + 3 और 2x - 1/x, 3x² + 2x + 5। ठीक है, ये मैंने आपके कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो आप खुद बताइए, ये जब हमारा जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक, सॉरी, जो आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके रियल नंबर। 4, 3, 2 ये सभी क्या है आपके रियल नंबर्स हैं। तो कॉन्स्टेंट क्या होने चाहिए आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। और जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है हमारा x है। मैंने सभी में वेरिएबल क्या लिया है, x लिया है। x की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये बात बहुत 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 ज़्यादा मेन है, आपको याद रखनी है, बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि पोलिनोमियल में हमारे x जो वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा x है, आपका y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए x की पावर। अब देखो, तो ये इसमें हमारे यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल, दैट इज अ पोलिनोमियल। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारी x की पावर 2 है, यहाँ पे हमारी x की पावर 1 है, और ये भी हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब बात करते हैं इस वाले की, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 1/x लिखा हुआ है। तो हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8 में, आपको याद होगा 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में एक्सपोनेंट्स लिए हैं, उससे पहले पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा x⁻⁻ -1 लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा इंटीजर तो है, बट मैंने क्या बोला था
that should be a positive integer and -1 is not a positive integer, और इसीलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोलिनोमियल कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब जो हमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है, हम जरा उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ देखो, ये वाला एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है आपका। सबसे पहले x+3, देखो x+3 है आपके पास, तो इसमें x की पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, y है, y की पावर 1 है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, x y z z क्यूब सभी क्या है, पॉजिटिव पावर्स है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे आप लोगों को पोलिनोमियल क्लियर हो चुका होगा कि हमारा कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इट कंटेन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पोलिनोमियल्स में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम बात करें, उनके बेसिस पे बात करें, तो हमारे पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपका अ पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी कि जिस पोलिनोमियल में वन टर्म या हम कह सकते हैं सिंगल टर्म होगी वो क्या होगा, हमारा मोनोमियल। क्या बोलेंगे हम उस पोलिनोमियल को, मोनोमियल। ठीक है, 2x 3xyz -5 3/4z, ये सभी क्या है, हमारे मोनोमियल। कितनी टर्म है इसमें, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। जबकि यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं आपके, x y z, बट मैंने वेरिएबल को तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, नहीं ना, मैंने नहीं बोला एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 3 या कितने, नहीं, हम वेरिएबल पे फोकस नहीं करेंगे, हमें फोकस करना है सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, ओनली 1 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल। फिर ये क्या है, -5। अब आप कहोगे कि ये तो -5 है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये हमारा मोनोमियल कैसे हो सकता है। देखो ये आपका -5 है, मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी एनी रियल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने लिया 1 -1 0, जितने भी आपके 1/3 4/5 कुछ भी ले लीजिए, जैसे भी आपका मन करे, √2, ये सभी आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। नोट कर लीजिएगा कहीं पे अगर आपको याद ना हो तो, क्योंकि आप लोगों ने ये 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अब आप कहोगे पोलिनोमियल्स कैसे हैं, देखो जैसे हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ मेरा वेरिएबल तो नहीं है, बट हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं 1 के साथ क्या लिख सकती हूँ, इनटू में x⁻0 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1, तो मैं किसी की भी मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकती हूँ, और इसीलिए ये क्या होगा मेरा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल लिख दिया है, और वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे हमारी, 0। मैंने बोला था कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका 0 है, एंड दैट इज नॉट नेगेटिव। 0 क्या होता है हमारा, नॉन नेगेटिव, है ना, तो ये क्या हो गया आपका पोलिनोमियल। क्या हो गया ये आपका पोलिनोमियल। और डिग्री कितनी है इसकी, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री, सभी आपके क्या है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, और आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये सभी क्या है आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और अगर आपसे कोई पूछता है कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आपको एकदम तुरंत जवाब देना है कि 0। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री आपकी सिर्फ क्या होगी, 0। ठीक है, और जिसमें आपका देखो, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो 0 है, इसे जरा ये स्पेशल होता है। ठीक है, इसे थोड़ा अलग निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो 0 है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास 1 था, अगर मैं 2 ले लूँ, उसके साथ भी मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगी, x⁻0। बट जब मैं बात कर रही हूँ 0 की, तो अगर मैंने 0 को लिया, 0 के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अगर मैं x⁻0 लिख लेती हूँ, चलो, तो मेरा ये क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई में x⁻1 लिख लेती हूँ, तब भी तो ये 0 ही होगा ना, मल्टीप्लाई होके, है ना, कुछ भी लिख लो तो तब भी ये पोलिनोमियल है।
मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई में x की पावर 2021 लिखती हूँ, तब भी क्या है, ये मेरा पोलिनोमियल है। पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0। यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2021। यानी कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार 0 के साथ तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, वेरिएबल की कितनी भी पावर लिख लो। हाँ बिल्कुल ठीक, 0 के साथ आप वेरिएबल की पावर को या पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, और इसीलिए हम 0 पोलिनोमियल को अलग रखते हैं और इसे नाम देते हैं, 0 को हम क्या नाम देते हैं, 0 इज 0 पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है हमारी, अभी मैंने आपको बताया क्या है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो 0 पोलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या होगी इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रखना है आपको, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री 0 और 0 पोलिनोमियल्स की डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो -5 भी क्या हो गया मेरा, पोलिनोमियल हुआ, कितने मोनोमियल हुआ, एक टर्म है, तो ये एक टर्म वाला जो पोलिनोमियल है ये क्या कहलाएगा, मेरा मोनोमियल। ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। अब पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जिस भी पोलिनोमियल में 2 टर्म्स कंटेन होंगी वो आपका क्या होगा, बाइनोमियल, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। 5y - 3 4z³ + 7, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 2, तो ये क्या है, आपके तीनों बाइनोमियल्स हैं। अब चलते हैं हम ट्राइनोमियल पे। उसी तरह से जब आपकी 3 टर्म्स कंटेन होंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे ये है आपका 1 2 3 टर्म्स कंटेन हो रही हैं, तो ये क्या है, हमारा ट्राइनोमियल। उसी तरह से ये भी ट्राइनोमियल और ये भी ट्राइनोमियल। ठीक है, आपको ये तीनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और उसी तरह से आपको 0 पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल भी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हमारा क्या, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ये मैं आपको अभी पीछे कवर करा चुकी हूँ। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, क्या कहलाएगी आपकी, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अब आप खुद बताओ, इसमें आपके जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, और इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी होगा इस पोलिनोमियल की, 7। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें कितनी हो गई, इसकी हमारी डिग्री हो गई 7, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरी डिग्री कितनी हो गई, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है दैट इज 6, तो ये डिग्री 6 का पोलिनोमियल है। देखो यहाँ पे ये अलग से नोट बना के लिखा हुआ है, क्या है ये, देखो क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। मैंने आपको 2 तरह के पोलिनोमियल बताए थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो है ही सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल, पर 0 भी तो आपका एक कांस्टेंट ही है ना, इसलिए इन्होंने लिखा नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो बट 0 नहीं हो, नॉन जीरो होना चाहिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आपकी, 0, और 0 पोलिनोमियल का क्या बताया मैंने, क्या होगी डिग्री, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो कि क्या है, इसमें है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो डिग्री मैंने आपको अभी बताया, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी पोलिनोमियल की। ठीक है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 का पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जब भी हमारे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो होगी 1 होगी, वो क्या होगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब इसका नाम लीनियर ही क्यों पड़ा, जो हमारा डिग्री 1 का पोलिनोमियल है उसका नाम लीनियर ही क्यों पड़ा। आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस की होंगी, जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ हमेशा क्या मिलता था, हमें एक लाइन मिलता था, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारी वाई एक्सिस होती थी, और ग्राफ हमेशा क्या मिलता था, लाइन, चाहे लाइन कैसी भी रही हो क्या मिलती थी, पर हमेशा लाइन मिलती थी, है ना। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया,
लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, लाइन। ये क्या है, 3x माइनस 5। डिग्री कितनी है इसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। यहाँ पे डिग्री 1 1 1, मतलब तीनों ही वेरिएबल, 3 वेरिएबल का है ये पोलिनोमियल, इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, 3 वेरिएबल्स x y z, है ना, और इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। मैंने कहा वेरिएबल पर ध्यान दो, नहीं कहा ना, इसलिए वेरिएबल पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 1 1, तो इसीलिए क्या होगा मेरा, डिग्री 1 का पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरह से ये भी क्या होगा हमारा, लीनियर पोलिनोमियल। अब बात करते हैं हम डिग्री 2 पोलिनोमियल की। तो डिग्री 2 का जो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए ये है सबसे पहले, इसमें हमारी वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री 2 का पोलिनोमियल, और ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं आपके, x y z, ठीक है, 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, x y और z। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक कैसे है, आपको दिख नहीं रही इसमें 2 पावर कहीं भी, आप कहोगे ये तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपकी सबसे पहली टर्म है वो क्या है आपकी 8xy 8xy, इसमें आपके दोनों वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी 2 वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होगी यानी कि पावर क्या हो जाएगी हमारी, पावर क्या हो जाएगी हमारी 2, 1 पावर इसकी है 1 इसकी है, तो कंबाइन होके पावर क्या हो जाएगी हमारी 2, और इसीलिए हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से अगर इसकी बात करो तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं डिग्री 3 पोलिनोमियल की तरफ, और हमारा डिग्री 3 का पोलिनोमियल क्या कहलाएगा बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 14, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे वेरिएबल की, 3, और इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरह से इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3 एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ cubic polynomial, and similarly this is also a cubic polynomial. Now we go to the next page and this is a polynomial px in one variable x, polynomials in one variable, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अब ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल वाली, ठीक है। तो ये रही आपकी an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ये आपके पोलिनोमियल जनरल फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा आपका a नोट a स्क्वायर an माइनस 1 an, ये सभी क्या होंगे आपके कोफिशिएंट्स, क्या कहेंगे हम इन्हें, कोफिशिएंट्स, देखिए, या कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमेशा क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स, क्या होंगे ये हमारे रियल नंबर्स होंगे, जहां पे आपका an इज नॉट इक्वल टू 0। an कभी भी आपका 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका an ही 0 हो गया तो यहाँ से ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 हो जाएगी। और जबकि ये क्या है आपकी सबसे पहली टर्म, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर वाली टर्म, या हम कह सकते हैं ये पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करेगी। जो आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी वो क्या करेगी, आपकी पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करेगी, और अगर उसका ही कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमारी डिग्री पर फर्क पड़ जाएगा, है ना, और इसीलिए हमारा an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, x0 x x2 xn, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके, मैंने बताया था कि इनकी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। और ये सभी जो होंगी आपकी, ये क्या होंगी, टर्म्स, क्या कहेंगे हम इन्हें, टर्म्स, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि क्या है हमारा, ये आपको, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को 0 कर दें, क्या कर दें, सारे कोफिशिएंट्स को 0, क्या बोला मैंने, जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं पोलिनोमियल में, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, अगर आप उन्हें 0 कर देते हैं तो आपका क्या बनता है, 0 पोलिनोमियल, जो कि मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, है ना।
विच इज डिनोटेड बाय जीरो, जिसे हम जीरो से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल। अब देखिए क्या कह रहा है ये, द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्यों डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है, नाउ वी हैव जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, यह पोलिनोमियल का देखो, वो आपका था जीरो पोलिनोमियल, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, है ना। वो आपका जीरो पोलिनोमियल है, जीरो को ही हम क्या कहते हैं, जीरो ही हमारा क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। लेकिन ये जीरो पोलिनोमियल नहीं है, ये है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का, कोई भी पोलिनोमियल है, मैं आपको कोई भी पोलिनोमियल देती हूं तो उसका जीरो क्या होगा, ठीक है, तो उसका जीरो क्या होगा, तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, अ रियल नंबर a इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बोला इसने, कि कोई भी रियल नंबर है मेरे पास a, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 -1 -2 1/3 1/2 √2 √3, जितने भी आपके रियल लाइन होती है, ठीक है, 0 1 2 -1 -2, इस पर जितने भी नंबर्स होंगे बीच में, जितने भी नंबर्स होंगे, ये सभी क्या है, आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आप कोई भी नंबर उठाइए, अगर उसे पोलिनोमियल में पुट करने से, देखिए क्या बोल रहा है, अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर जिसे पोलिनोमियल में पुट करने से मुझे जीरो मिल रहा है, वो उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस चीज को बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास कोई पोलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। ठीक है, 4x प्लस 1। पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के किसी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ x इज इक्वल्स टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, जहां जहां पे मेरा पोलिनोमियल में x है वहां पे क्या पुट करेंगे, जो हमें वैल्यू पूछी गई है, जिस पॉइंट पे हमें पूछा है x की वैल्यू जब 1 होगी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो p1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे इंटू में 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो ये क्या हो गया मेरा 5 हो गया। बट हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल की। ठीक है, तो जब मैं अगर मेरे पास यही पोलिनोमियल है 4x प्लस 1 और मैं कह रही हूँ हमें इसका जीरो क्या होगा, तो मैंने कहा वो पॉइंट जिसे इसमें पुट करने से क्या हो जाए, पोलिनोमियल जीरो हो जाए या पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब मैं कहती हूँ कि x इक्वल्स टू -1/4 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू -1/4। तो जहां जहां पर मेरा x है वहां पे क्या पुट करेंगे, -1/4। ये क्या है मेरा 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू -1/4 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -1/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, ये -1 प्लस 1 और ये क्या हो गया आपका 0। जब मैंने इस पोलिनोमियल में x इक्वल्स टू -1/4 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला मुझे, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। दिस पॉइंट x इक्वल्स टू -1/4 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। एक बार और मैं आपको देखिए पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक जीरो। क्या बोल रहा है ये, जब आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा, क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल कौन सा था, जिसमें आपकी डिग्री क्या थी 1,
है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसके पास क्या होगा, यूनिक जीरो होगा। क्या होगा, यूनिक जीरो। ठीक है। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। जो आपके नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है ना, उसमें से जीरो को हटा दीजिए। जब इसने नॉन जीरो कहा तो उसमें से जीरो को हटा दीजिए। ठीक है। तो जो आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होंगे उसकी आपके पास कोई जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है जैसे 4, तो क्या कभी 4 में पहली बात तो वेरिएबल ही नहीं है, तो आप वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, है ना। और अगर मान लिया मैं इनटू में x टू दी पावर 0 जैसे मैंने लिखा था, आपको दिखाया भी था, अब मुझे इसमें मान लिया अब आप बताओ x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसे मैं यहाँ पे पुट करूँ और 4 0 हो जाए, है ना। अगर आप कहोगे कि x को 0 रख लो, तो नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 0 की पावर 0 ये चीज़ आपकी डिफाइन नहीं होती है। जब आप लोग आगे जाएंगे क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में इनडिटर्मिनेट टर्म्स पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये बात मालूम होगी। और इसीलिए आपकी क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें आपकी उनके पास कोई जीरोज नहीं होते हैं। ठीक है। एंड एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। देखो कितनी अच्छी बात इसने बताई है यहाँ पे। इसने कहा जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उनके तो कोई भी जीरो नहीं है, उनके पास जीरो नहीं है, और जो जीरो पोलिनोमियल है हर रियल नंबर उसका जीरो है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही जीरो है। अब आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए तो ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना। और इसीलिए सारे रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला, लीनियर पोलिनोमियल जो होगा उसका एक यूनिक जीरो होगा, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू। पूरी मैथ्स जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जिसपे उसकी वैल्यू उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट, सिंगल वैल्यू ऐसी होगी। ठीक है। इसीलिए उसे क्या नाम दिया गया है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता होती तो आप मैथ्स में अगर आप आज से भी शुरू करोगे तो भी आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, बट आप वो नंबर नहीं निकाल पाएंगे उसके जीरो के अलावा कि एक और नंबर उसे क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है। तो कितनी प्यारी बात है, लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के पास कोई जीरो नहीं होंगे, और जीरो पोलिनोमियल का हर नंबर जीरो होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। और उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो कोई भी आपके पास द लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आपका a ही 0 हो गया तो ये लीनियर नहीं होगा। जब a ही 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा। हैज एग्जैक्टली 1 0, ये मैंने आपको बताया था, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जैक्टली क्या होगा, 1 0 होगा। ठीक है। नेमली माइनस बी अपॉन ए। ये कैसे कह दिया इसने कि इसका 0 माइनस बी अपॉन ए है। देखो जब आपको जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करना है आपको, जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास पोलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल पुट कीजिए। ठीक है। जैसे अगर आपके पास 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये -1 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1/4। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, -1/4 क्या हो जाएगा मेरा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। उसी तरह से अगर मैं कोई और लेती हूँ, जैसे x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, और ये 2 बार आ रहा है, ये रहा, तो -1, तो इसके क्या होगा, वैसे भी ये क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और x इक्वल्स टू -1 क्या हो गए आपके, जीरोज हो गए।
ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जीरोज आपको कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत इजी है, जीरो के इक्वल रखिए और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ax प्लस बी, तो मैंने कहा इसे जीरो के इक्वल पुट कीजिए और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। ax इक्वल्स टू माइनस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखो ये आ गया ना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 0 नेमली माइनस बी अपॉन ए। The x coordinate of the point where the graph of y equals to ax plus b intersects the x axis। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा इसका ग्राफ होगा लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, थोड़ी सा ये आपका ये आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें जो आपका, अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, मैं कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लेती हूँ 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 है आपके पास, इसे आप y के इक्वल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब आप, मैंने कहा था इसका जीरो निकालने के लिए इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, 2x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे हम करते थे 9th क्लास में, इसमें क्या कीजिए, एक ग्राफ इसके लिए तैयार करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम बार बार चेंज करेंगे, चेंज करके x की वैल्यू रखते रहेंगे और उस पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया और क्या बचा 1, तो क्या हो गया हमारी y की वैल्यू 1। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 1। ठीक है, और जब x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, अब हम इन पॉइंट को अपने ग्राफ पर शो करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आ गए हमारे पास, सबसे पहला है 0 1, पहले आप इस पे पॉइंट बना लीजिए, 2 3 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में फेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया -1 -2 -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0 1, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 1, 0 1, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है हमारा y एक्सिस पे, है ना, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 0 1। उसके बाद 1 3, y एक्सिस पे 1 एंड यहाँ पे सॉरी x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 3, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1 3। उसके बाद चलते हैं हम x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे भी क्या हो जाएगा हमारा -1 -1, दैट इज दिस पॉइंट। अब क्या है हमारा -1/2 एंड 0, जब हमारा -1/2 ये वाला पॉइंट होगा कहीं -1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा यहाँ पे 0। अब आप इन सभी पॉइंट्स को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये सब देखिए एक लाइन से होके जा रहे हैं। मैंने जैसे कि मैंने बताया था आपको, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, लाइन। तो देखो हमें यहाँ पे ये लाइन मिल चुकी है ना, और इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, जिसे हमने इसका 0 बोला था, वहीं पे कट किया है। देखो, तो यानी कि जो इससे हमें पता क्या चला, ज्योमेट्रिकल जो इसका मीनिंग है या ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, उसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको ये पता चला कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक 0 होगा, और इसीलिए वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं इसी तरह से, तो क्वाड्रेटिक कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए x एक्सिस को,
2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, है ना। अब आगे क्या कह रहा है ये देखो, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल माइनस 2x प्लस 5। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, मैंने आपको यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है, 2x प्लस 1 का। ठीक है, 2x प्लस 1 को पहले जीरो के इक्वल रखेंगे और जीरो निकाल लेंगे। ठीक है, जीरो, ये तो पोलिनोमियल है ना, इसका जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने कहा इसे थोड़ी देर के लिए y के इक्वल मान लो। ठीक है, और फिर आप एक ग्राफ तैयार करेंगे, आपका जो मन करे, जो भी मन करे, x की वैल्यू वैसे चेंज करते रहो और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। तो फिर ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, और जो आपका जीरो आया था पोलिनोमियल का, उस पे जरूर y की वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो वो कट नहीं करेगा। उस पे तो आप निकालोगे ही ना कि y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा और फिर उसे हम शो कर देंगे। ठीक है, अब जो आपको इसमें एग्जाम्पल गिवन है उसे आपको खुद करके देखना है। ठीक है, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल माइनस 2x प्लस 5 इज 5/2। द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5। जब इसे y के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गई ना, एक इक्वेशन बन गई ना, ये आपकी लीनियर इक्वेशन। जब इक्वल का साइन आ गया इसमें तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। पहले क्या था, ये पोलिनोमियल था। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी मीट्स द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, 5/2 और 0 पर। ठीक है, यही तो बोल रहा है, ये एक यूनिक पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको खुद करके देखना है। और आज की क्लास के लिए आपका इतना ही, बाकी कल हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम करेंगे। एनसीईआरटी में आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, आप उसे आज की क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं। और कल हम फिर से मिलते हैं। बाकी के लिए आप सभी घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पिछले साल की जो आपकी कॉपीज़ बची हुई हैं उसमें रफ वर्क कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, बट पढ़िए ज़रूर। दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर अपनी स्टडी को दीजिए। स्टडी से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।